बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासो वचन रवि करनी कराओ धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। और व्यक्तरूप में प्रातः स्मरणीय अनव से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवान भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार न दे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कर बिगड़े। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ा गांठड़ी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा है, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। परमानंद महाराज की वाणी अमृत में वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है। अभी हम लोग नवधा भक्ति से मां सबरी को प्रभु श्री राम उपदेश कर रहे हैं और भक्ति के संबंध में प्रभु श्री राम मां सबरी को उपदेश कर रहे हैं। मां सबरी कहते हैं कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं अधम, मैं नीच जाति, अधम जाति में जन्मति भारी। अधम त अधम, अधम अति नारी, अतिन मह में मति मंद अघारी। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामनी माता। भामनी का मतलब होता सुंदरी। क्रोध करने वाली स्त्री सबरी तो सुंदरी थी, शरीर से सुंदर नहीं थी और क्रोध करने वाली थी, लेकिन अपने अंदर भक्ति, भक्ति रूपी धर्म से वह सजी हुई थी, अंतर सजी हुई थी। अल्लाह में करिए। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। हे भामनी स्त्री मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता, भक्ति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोए कैसा, बिरजल बार देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाई, असावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भगवती संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है?
प्रथम भक्ति है संतों का संग, और दूसरी रति मन में कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में। अभी जो हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं गृह प्रवेश के अवसर में, गृह प्रवेश के अवसर पर क्या चाह रहे हैं? आशीर्वाद चाहते हैं। कैसे चाहते हैं? सदगुरु से चाहते हैं, परमात्मा से चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग से चाहते हैं। माता पिता का भी आशीर्वाद चाहिए ना, सास ससुर का आशीर्वाद चाहिए, पति का आशीर्वाद चाहिए, आपस में मेल होगा तब आशीर्वाद मिलेगा। आपके अंदर में भक्ति होगी। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भई। माता भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। अभी गृह प्रवेश कर रहे हैं, अगर अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखेंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे मां पार्वती को तो कोई घर नहीं था घर नहीं करता। जब अपमान हुए, सम्मान नहीं मिला, मां लक्ष्मी भी उनका सम्मान नहीं किए, मां सरस्वती भी जब सम्मान नहीं किए, उसी समय मां पार्वती भगवान भोलेनाथ अपने स्वामी के पास आती है, कहते वो आज तक आपसे मैं कोई मांग नहीं की, जहां आपने रखा मैं वहां रह रही हूं, लेकिन आज हमारी मांग है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगते हैं। मां पार्वती का आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे शरीर में तो लग रहा आग लग रही है, चलो और कहा सो क्या? कहा मैं विष्णु लोक गई, लेकिन मुझे कोई सम्मान नित्य निवास नहीं देगी, मेरा कोई सम्मान नहीं किए, बैठने तक के लिए नहीं किए, ब्रह्मलोक गई, सरस्वती जी ने मेरा अपमान किया। लेकिन आज मुझे घर चाहिए, घर। मुझे क्या चाहिए? घर चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते घर चाहिए। उसी से भगवान से विश्वकर्मा जी को आह्वान करते हैं। जैसे भगवान विश्वकर्मा आए, भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु का क्या आदेश है? भगवान शिव कहते देखिए मेरा कोई आदेश नहीं है, पार्वती जी से पूछिए, वो आपको जो जो कह रही है वो आप कर दीजिए। भगवान विश्वकर्मा से हाथ जोड़ खड़े हैं, क्या आदेश है? का देखिए मेरा इतना सुंदर भवन होना चाहिए जो उतना सुंदर किसी लोक में नहीं हो। मेरे सुंदर भवन के सामने मेरे बराबर में किसी लोक में उस तरह का सुंदर भवन नहीं हो, न विष्णु लोक में, न शिव लोक, ब्रह्मलोक में, आदि आदि किसी लोक में मेरे जैसा सुंदर भवन नहीं हो। आदेश हुआ, भगवान विश्वकर्मा पट बना दिए। आप कहते तो गृह प्रवेश भी चाहिए ना, घर प्रवेश। भगवान शिव कहते गृह प्रवेश दो तरह से होता है, एक सत्संग के द्वारा होता है, एक विद्वान पंडित के द्वारा होता है। लेकिन सबसे अच्छा होगा सत्संग के द्वारा करवा लीजिए। कुंभ ऋषि को बुला करके सत्संग करवा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो मां पार्वती जल्दी बात को नहीं मानती थी, श्री सदगुरु अरे ठीक है आप कह रहे, लेकिन एक काम कीजिए, पंडित के द्वारा करवा दीजिए। तो भगवान शिव कहते सत्संग करा लीजिए, कहा नहीं पंडित के द्वारा।
का सत्संगे अच्छा होगा, नहीं पंडित के द्वारा। ऐसे लालची पंडित आए न श्री सदगुरु, लालची पंडित आए, पूजा तो करवा दिए, रावण बगल में रो रहा था, छोटा बच्चा था। पंडित भी लालची, उसका पुत्र भी लालची, दोनों लालची। श्री सदगुरु दोनों लालची। पूजा संपन्न हो गया, रावण रो रहा था, माँ पार्वती कह रही नन्नो की लगो, श्री सदगुरु नन्नो की लगो। उनके पिताजी कहते नन्नो से बड़ा हट्टी, नन्नो बड़ा हट्टी छे, जिद्दी छे, नहीं नन्नो मांगो ने, जे मांगो सहा दे देबो। रावण मकान को देखते, उनके पिताजी कहते मकान नहीं देखते, श्री सदगुरु मकान लगे, श्री सदगुरु। माँ पार्वती हठात गिर गई, मतलब मूर्छित हो गई, वचनबद्ध थे, कह लेगा लेकिन सुख से नहीं रह पाओगे। श्री सदगुरु सोने की लंका बनी, भय धोर की धानी रे। रावण को मकान में नींद नहीं आती थी, नींद नहीं, बेचैन रहते थे, बेचैन। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते, मैं तो पहले आपको कह रहा था सत्संग करवा लेते तो कोई लालची नहीं। यहाँ पर गए पंडित के फेर में, श्री सदगुरु आपके भाग में लिखा हुआ नहीं। वही भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं हो सकता, और सत्संग में हम लोग आ भी नहीं सकते। जब परमात्मा की कृपा होगी तब सत्संग होगा। उस सत्संग में पाँव दे यही मार्ग सोई, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई वही मंडित पंडित दाता। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुज सो पुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपजय विनीत। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी। ते राम ही सुमिरिये, गाये राम ही सतत सुनिए राम गुण। ग्राम ही भगवान श्री माँ पार्वती जी से कहते हैं, यहाँ भगवान राम माँ सभी से क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है सबको का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। किनको किनको लाभ हुआ? किनको लाभ हुआ? राजा परीक्षित सत्संग सुने, मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त किए। इस सत्संग का फल है। सो गुण धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। किनको लाभ हुआ? भगवान बुद्ध के सत्संग में एक ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग सुने, जिनका उम्र था मात्र 7 दिन। 7 दिन तक बैठ करके सत्संग सुने। 8वें दिन 7वें दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन जब वो भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनको
दीर्घजीवी भव का आशीर्वाद देते हैं, आनंद कथ घनते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था और 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आपको प्रणाम किया तो आपने कहा दीर्घजीवी भव भगवान। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष। इस सत्संग के सामने वैकुंठ लोक और मोक्ष पद तक है। मोक्ष का सुख जो है ना, वैकुंठ लोक का जो सुख है, सत्संग के सामने सब तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। इसलिए भगवान शिव कहते धन्य घरी सो जब सत्संगा, धन जन्म दुजे भगति अभंगा। भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। खोजेंगे भक्ति करने के लिए कहाँ जाएंगे? जहां जहां जाते हैं जाइए श्री सदगुरु। लेकिन जीवन में सदगुरु चाहिए। जब जीवन में साचा सदगुरु मिल जाएगा, साचा सदगुरु जे मिले सब सास मारे। दादू दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। और दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करे ले। अगर सामर्थमान सदगुरु अगर मिल गए, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बन जाते हैं। वही भगवान श्री राम महासभा से कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसन्न। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, जो सभा पूर्वक से सत्संग को सुनेंगे। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगे गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर बराबर आपका मैं दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। गाय उसी से मैं अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग कर दिया है, दिव्य रूप धारण कर दिया है। भगवान विष्णु के पास विमान लेकर आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक जाकर के भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन गए। ये सत्संग का फल है। प्रथम भगति संतन कर संज्ञा का फल है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा का फल है। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान गुरु भक्ति का भी फल है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था बेटी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करोगे। प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे, अभी नहीं 14,000 वर्षों के बाद। 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम आएंगे। तुम उनका सेवा करना और अपने जीवन को मंगलमय बना लेना। और भगवान श्री राम के आने से पहले सबरी मोक्ष धाम के अधिकारी हुए थे। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगत मान। चौथी भगति मम गुण गणा करे कपट दजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। गुरुदेव ने कहा गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दया करे ओ गुलहरे दे टाल भव जंजाल। सब मिलकर जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो और न हटो तो ही छेड़े।
गुरु पद पढ़कर सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो भेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जब देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। पति जंगले में छोड़ करके भाग गए थे, भाग गए थे। सबरी के पति देव जंगले में छोड़ करके भाग गए। पति भागे संसार को, सबरी कहाँ भागे? सदगुरु की शरण में। जब भगवान श्री राम आए और कहते माते आपकी हालत, और सबरी और श्री राम से कहते प्रभु मेरी शादी, मैं आदिवासी की हूं, मेरी शादी एक शराबी से कर दिया मेरे पिता ने, श्री श्री राम, जिसके चलते जंगल में चल करके भागे। अभी भी जिनका पति शराबी हो जाता है उस बहन को बहुत कष्ट देते हैं शराबी। इसलिए नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। अगर सबरी के पति नशा पान करके, नशा पान किए नहीं होते, अपने पत्नी को नहीं छोड़ते। भगवान बुद्ध के समय की बात है, नौलखा सेठ पुत्र ने शराब पी करके तमाम धन को बर्बाद कर दिया। जब भूख लगे जूठा पत्तल को चाटने, ये नशेली की हालत। महापुरुष की बाणी जो निज घट न चाहो, तो अपने को पांच पाप से हरदम को बचाओ। है कि झूठ, नशा है दूसर, तीसरा नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मतलब खुट्टा गड़ा हुआ है, इसको उखाड़ करके फेंकिए। चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, कमाओ आज मां सबरी। प्रभु श्री राम के सामने चिता रचे नहीं, योगा अग्नि में, योगा अग्नि में वह सबरी अपने शरीर को छोड़ करके उस धाम को चले। किस धाम को? जिस धाम से, जिस सचखंड से, जिस परमात्मा के धाम से वो आए थे, उस धाम में चले गए। पति छोड़े थे श्री सदगुरु सारिपुत्र के भाई रेवत 5 वर्ष की अवस्था में अपने मां से कहते, मां मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मां ने कहा नहीं, तेरा बड़ा भाई सारिपुत्र भी सन्यासी बन गया, तुम्हारी बहन सन्यासी बन गई, और मेरा देख रेख कौन करेगा? मेरा देख रेख कौन करेगा? इसलिए तो सन्यासी नहीं बन सकता। सोचे 5 वर्ष की अवस्था में शादी कर रहे हैं, और सब उनको बड़ा सब जा रहे हैं, और उनको पालकी पर बैठा करके कहार सब लेके जा रहे हैं। बारात कोई आगे कोई पीछे, बारात आगे जा रहे थे। अब 5 वर्ष का था रेवत, जंगले में कूद पड़े, मुस्तल कहार था, पते नहीं चला कि लड़का कूद पड़ा। श्री सदगुरु लड़का कूद पड़ा, ये दौड़ करके भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। सारिपुत्र को पता चला मेरा भाई रेवत भगवान बुद्ध के शरण में आ गए हैं, वो चाहते मिलने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र तू रेवत से मिल नहीं सकते, रेवत को कुछ दिन मौका दे दो, रेवत मोक्ष को प्राप्त करेगा। कुछ दिन मौका दे, रेवत आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आत्मस्वरूप का जब दर्शन कर लिए ना, भगवान बुद्ध कहते रेवत, भगवान बुद्ध कहते सारिपुत्र अब तुम रेवत से मिल सकते। जैसे मन में विचार के अमुक दिन जाना है, भगवान बुद्ध है और सारिपुत्र आते हैं, उससे पहले रेवत तमाम व्यवस्था कर दिए। भगवान बुद्ध के रहने का व्यवस्था कर दिए। भगवान बुद्ध जो खाने की इच्छा उनके मन में था तमाम पूर्ति कर दी। क्यों? दृष्टि खुल गई थी। दृष्टि, जिनकी दृष्टि खुल जाती है, जो प्रकाश स्वरूप का, प्रकाश का दर्शन करते हैं, जो सबको सुनते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब उनको पता है। जैसे पहुंचे रेवत सदगुरु के चरण में पड़ते हैं, अपने भाई को प्रणाम करते हैं,
और देखते हैं जो मन में भोजन करने का था वही भोजन तैयार है। सारिपुत्र भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, भगवान वो सारिपुत्र को देख रहे हैं। उसी समय भगवान बुद्ध कहते सारिपुत्र, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेता है ना, पूरे ब्रह्मांड की बात को जानता है। और रेवत मोक्ष को प्राप्त कर मोक्ष। माँ को जब खबर चला कि मेरा रेवत जंगल से भाग गया, बिलख बिलख करके रो रही, माँ आंसू आ रहे। माँ को क्या चाहिए? माँ को सहारा चाहिए। क्या चाहिए? माँ का भोजन की चाहे माँ पिताजी का सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता है। बड़का भाग अगर श्रद्धा से माता पिता का सेवा करते हैं, इस तरह का अगर भोजन देते हैं, अगर माँ की आंख से, पिता के आंख से आंसू बह गया और उनकी क्षुधा की पूर्ति हो गए, उनके मुख से निकलेगा, हे गुरु महाराज, हे भगवान, हमारा बेटा का कहियो दुख नहीं हुआ। श्री सदगुरु, ये पुतौह छे तो हमार बेटी छे। श्री सदगुरु, ये बेटी का कहियो दुख नहीं हुआ। और उस समय उनके मुख से भी निकल जाता है, जाहो बेटा, जाहो बेटी, तोरा कभी दुख के मुख नहीं देखे। पर तो अगर इस तरह का आशीर्वाद माँ के द्वारा मिल गया, पिता के द्वारा मिल गया, सास ससुर के द्वारा मिल गया, तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तब वह सच्चा गृह प्रवेश। श्री सदगुरु, यहाँ बेसुख वहाँ बेसुख, जहाँ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाय, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और जीवन में सत्य नित्य ध्यान नित्य कीजिए, सरलता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक दोनों मंगल होगा। और सदगुरु के सामने जब रेवत मोक्ष प्राप्त कर लिए, रेवत की मां भगवान बुद्ध के पास पहुंची और पहुंच करके बिछो रो रही, बिलख बिलख करके रो रही कि भगवान अब मेरा कोई सहारा नहीं है। रेवत मोक्ष को प्राप्त कर ले तो मेरा सहारा, मेरा देखरेख करने वाला चाहिए ना। तो भगवान बुद्ध सारिपुत्र से कहते, सारिपुत्र अब तुम जाओ माँ के साथ, माँ का भरपूर सेवा करो। सारिपुत्र आना नहीं चाहे, लेकिन गुरु का आदेश है। सारिपुत्र, अरे तुम तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए हो, घर में रहोगे, जंगल में रहोगे, वन में रहोगे, कोने में रहोगे, जहां भी रहोगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐ सारिपुत्र, यश ले लो, यश, माँ का भरपूर सेवा कर लो। उसी समय सारिपुत्र अपनी माँ के पास आए, माँ के पास आए तो माँ का सेवा करते। सारिपुत्र जब ध्यान करते थे ना, अब सुन तो छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति मनोविरोध करना, वो जब ध्यान करते थे, सारिपुत्र ध्यान बैठते थे, माँ दरवाजे पर बरामदे पर बैठ करके माँ देख रेख करती रहती, माला जपती रहती थी, मंत्र को जपती रहती थी। और कोई जब आते थे सारिपुत्र के माँ से कहते थे कि मैं सारिपुत्र से मिलना चाहता हूँ, उनकी माँ कहती थी पहले सारिपुत्र से पूछ करके आती, और जब पूछने के लिए जाते थे तब सारिपुत्र कहते हाँ माँ, उनको तब भेजते थे। कहते कबहू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कहा माँ सबरी का जीवन मंगलमय हो गया। आज सारिपुत्र के यहाँ एक विमान आया, सुंदर विमान। अब विमान पर से दिव्य महापुरुष निकले उतरे, और आंगन में विमान उतरता है और कहते हैं, सारिपुत्र के माँ के सामने से हाथ जोड़कर कहते माँ, हम सारिपुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र की माँ कहने लगी पहले मैं सारिपुत्र से पूछ करके आती हूँ। जैसे सारिपुत्र की माँ सारिपुत्र के पास गए, कहते बेटा अपने आंगन में एक सुंदर विमान आया है, उस विमान पर से दिव्य पुरुष उतरे हुए हैं, उतर करके तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या आदेश है? सारिपुत्र कहते माँ
वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। उसी समय सारिपुत्र की माई उस महापुरुष से कहते हैं, देखिए सारिपुत्र का आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। उसी से वो महापुरुष गए और सारिपुत्र के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं और सारिपुत्र वैसे हाथ जोड़े खड़े। बातचीत की, गपशप की। कुछ देर के बाद वो भीतर से निकले, विमान पर बैठ करके चले गए। दूसरे दिन फिर एक विमान आया, फिर उसमें एक दिव्य पुरुष वो कहते हैं, माँ हम सारिपुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र की माँ कहने लगे, मैं पहले सारिपुत्र से पूछ कर क्या दी। जैसे सारिपुत्र के पास गए, कहते बेटा आज एक विमान आया है, अब विमान पर दिव्य पुरुष उतरे, विमान से आए, वो तुम्हारा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या आदेश है। सारिपुत्र ने कहा, माँ वो सिर्फ मेरा दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। उसी समय वो महापुरुष अंदर गए, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं, सारिपुत्र भी ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। बहुत देर तक रहे, उसके बाद चल दिए। तीसरे दिन फिर एक विमान आते हैं, वही बात कि सारिपुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ, उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सारिपुत्र की माँ ने कहा, पहले सारिपुत्र से पूछाती। जैसे पूछने के लिए गए, सारिपुत्र की माँ ने, सारिपुत्र ने कहा, माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। सारिपुत्र की माँ आई और उस महापुरुष से कहते हैं, देखिए सारिपुत्र का आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनका चरण स्पर्श नहीं कर सकते। अंदर गए, दर्शन किए, दर्शन करके निकल गए। तीसरे दिन तक तो आए, चौथे दिन कोई नहीं आए। चौथे दिन सारिपुत्र की माँ सारिपुत्र से कहते, बेटा आज तो कोई विमान नहीं आया। कहा, बेटा पहले दिन जो विमान आया था बहुत सुंदर विमान था, उस विमान पर कौन आए थे। सारिपुत्र कहते, माँ वह विमान ब्रह्मलोक से आए थे, उस विमान पर भगवान ब्रह्मा आए थे, भगवान ब्रह्मा आए थे। भगवान मेरा दर्शन करने के लिए, भगवान ब्रह्मा मेरा दर्शन और चरण स्पर्श करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने सिर्फ उनको दर्शन दिया, लेकिन चरण स्पर्श करने के लिए नहीं दिया। कहा, बेटा दूसरे दिन, कहा दूसरे दिन भगवान विष्णु आए थे। कहा तीसरे दिन, कहा तीसरे दिन भगवान शिव आए थे। उसी समय सारिपुत्र की माँ कहने लगी, बेटा तू इतना महान हो गया कि तेरा दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, विष्णु लोक से भगवान विष्णु और शिव लोक से भगवान शिव, तू इतना महान हो गया, तेरा दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। उसी समय सारिपुत्र अपने माँ के सामने हाथ जोड़ कर कहते, माँ महान माए नहीं, महान तो मेरे भगवान थे, महान तो मेरे सदगुरु है, मेरे सदगुरु है, मेरे सदगुरु है। हे माँ महान तो आप हो, आपके जैसे आपके उस कोख से मैं जन्म लिया, महान आप है माँ, महान हमारे भगवान सदगुरु हैं, जिनके कृपा से मेरा दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, अपने जीवन की बातों को सदगुरु के हवाले के। जीवन में सत्संग के सत्संग परमाराश भाग्यवानी है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, यूं काम क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल कर क्या करे, परमाराश भाग्यवानी है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के दस्ते में लिखा हुआ नहीं है, यह सत्संग श्रद्धालु गरीब भिखारी के झोले में रखा हुआ है। भीख मांग भीख दे तीनों लोग जीत ली। इसलिए जीवन में सत्संग और ध्यान नित्य संगवत्ता के साथ कीजिए और भक्ति कीजिए, भक्ति सेवा कीजिए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में हुआ खटपट और चला बाबाजी मठ पर पड़ा काम, तो रमते राम पड़ा पक्का टुक्का टुक्का से चल।
रमते राम पड़ा पक्का, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। गुरुदेव ने कहा मेरा संत मत का सत्संग जो है यह गृहस्थ पर निर्भर करता है, गृहस्थ पर। अभी कौन सत्संग करवा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कौन कराते हैं? गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे कराते हैं ना, सदगृहस्थ करवाते हैं। सुबह में कौन करवाए? वो भी सदगृहस्थ, श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा हम सन्यासियों का जीवन निर्वाह जो है गृहस्थ पर निर्भर है, श्री सदगुरु। लेकिन सदाचार पूर्ण भोजन भी चाहिए। कैसा? भोजन भी सदाचार और शिष्टाचार की कमाई करना चाहिए, तब ध्यान बनेगा, श्री सदगुरु। चोर काम खाएंगे तो चोर बन जाएंगे, हैं? जैसे बहुत को देखते हैं ना, देखो महात्मा जाए राजा के, राजा काफी सम्मान किए, खूब सम्मान किए, और जब जाने लगे रानी का चरण हारा रानी का चरण हारे चला कर लेके चल दिए। ढिंढोरा पिटवाए, रानी का चरण हार कौन दिया? ऐसे ऐसे धन देंगे, कहीं इनाम भी रखे, कहीं धन भी देंगे। महात्मा जी को जब पता चला, महात्मा जी चरण हार लेकर के आए, कहते महाराज मैं ले गया था। कहा कभी उन पर विश्वास नहीं कि आपसे एक काम नहीं हो सकता। कहा महाराज मैं ले गया था, मैं सच सच बता। कहा ना, कहा महाराज मैं ले गया था। कहा नहीं। तब कहते आप जो आपको जो भोजन करा के, भोजन वह भोजन कहाँ का था? आप जो भोजन किए थे मेरे घर का था, लेकिन खीर में जो दूध चावल था वो कहाँ का था? कहते रसोईया को पता चलेगा, श्री सदगुरु। रसोईया को पूछते वो खीर जो बना था चावल कहाँ का था? कहा महाराज चोर के द्वारा पकड़ा गया चावल था, जिसको राजकोष में जमा किया गया था, सुंदर चावल था, उसी का खीर बना करके महात्मा जी को खिलाए। महात्मा जी ने कहा यही कारण है, श्री सदगुरु। चोरी का अन्न खाए चोर बन गए, श्री सदगुरु। इसलिए गुरुदेव ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, धर्म भारे फोड़ कर, संतों की आज्ञा हाय में ही मात धर छल, चोर छोड़कर। गुरु नानक देव जी महाराज के समय आज्ञा है और कहते मेरे यहाँ मालपुआ है, मेरे यहाँ मालपुआ है और उसमें आपको खाना है। दूध पुआ जिसको कहते हैं वह खाना है। एक गरीब भक्त आए, कहते महाराज मेरे यहाँ भी आपको भोजन करना है। तो पहले गरीब उनको निमंत्रण देते, बाद में धनाढ्य व्यक्ति आए, कहा मेरे यहाँ आपको खाना है। भगवान गुरु नानक देव जी ने कहा देखिए हम किनका अन्न खाएंगे, मेरा मन जिनके अन्न खाने के लिए कहेगा उसी का खाएंगे। तो किनका खाएंगे आप बताइए? कहा मैं लालो भगत का खाऊंगा, सही सदगुरु। उसी के यहाँ रोटी जाकर के खा ली, और उधर से माल पुआले का मेरा देखिए कितना सुंदर भोजन है। कहा हम नहीं खाए, कहा कुछ कहा नहीं, कहा खाइए, कहा नहीं। गुरु नानक महाराज इसमें और तुम्हारे भोजन बहुत अंतर है। कहा क्या अंतर है? कहा देखना चाहते हो? कहाँ देखना चाहता हूँ, दिखाइए तो। श्री सदगुरु उसी समय वो क्या किए, रोटी को जैसे काटते हैं, रोटी को रगड़ते हैं, दूध गिरता है, और अमीर का जब मालपुआ को ऐसे निचोड़ते हैं तो खून गिरता है। खून मतलब दूसरे के धन को चूस करके संग्रह करते। बताओ दूध खाओ कि खून पियो, वो लज्जित हो। श्री सदगुरु इसे जीवन में भक्ति इसे विमुक्ति के संग चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जीवन में मां सबरी उस
पराकाष्ठा पर गए, उससे बात की और भगवान श्री राम के सामने योगाग्नियों के शरीर को छोड़ करके मां सबरी हरि उस पद में लीन हो गए जहां से कोई नहीं लौटता है। कहीं कथा सकल बिलो की हरिमुख है, हृदय पद पंकज धरे तय जोग पावक दे हरि पद लीन भय जन नहीं फिरे नर विविध कर्म धर बहुमत शोक प्रसव त्याग विश्वास करे का दास तुलसी राम पद और राघव राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, ये तो प्रेम की बात दूध हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते सौदे सदा के साथ सत्संग और ध्यान कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। जातहीन अब जन्ममयी मुकुट किन असनारी महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु की सारी छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया रे मन, ऐसे प्रभु को बोलकर तो सुख चाहता है तो महामंद है। जिस तरह मां सबरी का काम बना उसी तरह हम लोगों का भी काम बनेगा। एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म लेना पड़ेगा और हर जन्म में मानव का शरीर मिलेगा, सत्संग मिलेगा, सद्गुरु मिलेंगे और कब हम दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कहाँ आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, मोक्ष धाम को चले जाएंगे। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख, दोनों हाथ में लड्डू, बाएं हाथ का मिठाई खाइए कि दाएं का खाए, नमकीन कौन लगेगा, तीता कौन लगेगा, दोनों मीठे लगेगा। श्री सदगुरु इसलिए कहते जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मोहम्मद हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई, भागति सुतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संग न पावे प्राणी। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। धर्मधार सदगुरु द्रव्यावा दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धर दे कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण संग्राम आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। कुछ पार बाबा का पदार्पण हो चुका है, इसलिए परमाराज संभाल कर दे, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के परनिष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सतगुरुराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के आगे होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृपया आप लोग
बैठ जाए और शांति होकर के बैठे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। আমার ভাগ श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौड़। कांची नरेश राजा चौड़ एक देखी बात है। भगवान विष्णु का मंदिर है, उस मंदिर में गए। पंडा साथ में है, सिपाही भी साथ में है, बड़े बड़े विद्वान पंडित भी साथ में, मुद्गल ऋषि भी साथ में। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं वो क्या चढ़ाए? भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह मूर्ति था ना, उनके चरण में सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। श्री सद्गुरु क्या चढ़ाए? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। आंख बंद करके पूरे खुश हैं, मने मन हम तो भगवान को सोना चढ़ाए, भगवान को हीरा चढ़ाए, भगवान को जवाहरात चढ़ाए। मन में काफी प्रसन्न है, काफी प्रसन्न, खुश हो गए। उसी समय श्री सद्गुरु, उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास मंदिर पहुंचते हैं। जैसे मंदिर पहुंचते हैं ना, तो भगवान विष्णु का जो चरण था उन पर फूल रखे, फूल चढ़ाए। राजा के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़वा था, जैसे फूल चढ़ाते हैं वह चढ़वा ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं, जब आंख खोलते तो कहते हैं मेरे चढ़वा का किसने अपमान किया? श्री सद्गुरु, मेरे चढ़वा का किसने अपमान कर दिया? हम तो सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए थे, मेरे चढ़वा पर किसने फूल चढ़ा दिया? राजा साहब जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, एक गरीब भक्त विष्णुदास बगल में खड़े थे। जैसे विष्णुदास को देखते हैं, राजा साहब डांटने लगे और डांटते हुए कहते हैं मेरे बराबरी में तुम मंदिर क्यों प्रवेश किया? श्री सद्गुरु, मेरे बराबरी में तुम मंदिर क्यों प्रवेश किया? अब डांट रहे हैं। अब विष्णुदास कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राजा तो डांटते हैं, मंत्री भी डांटे, सिपाही भी डांटे, विद्वान ब्राह्मण सब ब्राह्मण से भी डांटने लगे। अब विष्णुदास कुछ नहीं बोल रहे। विष्णुदास गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। विशुद्ध मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। विष्णुदास गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे। उस मंत्र को जो जाप कर रहे ना, उसी समय वो कुछ बोले नहीं। राजा साहब निकले डांटते हुए। श्री सद्गुरु डांटते हुए निकलते हैं। निकले राजा साहब जैसे घर पर आए, अपने राज दरबार में पहुंचते हैं। उसी समय राजा साहब कहते हैं कल से हवन होगा, नाम धुन होगा, हवन भी होगा, नाम धुन भी होगा, कीर्तन भी होगा। हवन कुंड बनाए, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके हवन करवाए। नाम धुन हो रहा है, नाम धुन हो रहा है। और राजा साहब कहते बड़ा हम है, बड़ा हमसे बड़ा कोई नहीं। पद में भी बड़ा, जाति में भी बड़ा, राजा लोग ना। और
गरीब जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, मेरा बराबरी वो क्या कर सकता है? श्री सदगुरु उसी समय विष्णुदास के मन में हुआ, राजा साहब के पास व्यवस्था है तो राजा साहब हवन करवा रहे हैं, नाम धुन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन हम तो गरीब हैं। जब राजा साहब चलाते तो हम भी कुछ बना करके चलाएंगे। क्या चलाएंगे? स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके स्नान करने के लिए जैसे स्नान करके आते हैं, रोटी हो गई चोरी, भगवान को नहीं चला पाए। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर क्या स्नान करने के लिए और आप वहां से आके रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई, सातवें दिन तक रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन जब स्नान करके रोटी बनाते हैं, पुनः स्नान करने के लिए, स्नान करूंगा तब न चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करने के लिए गए, अंत प्रेरणा हुई, विष्णुदास और तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, चोर को कब पकड़ोगे? स्नान को छोड़ो और जाकर के चोर को पकड़ो। जैसे दौड़ करके आते हैं तो क्या देखते हैं? एक दिन ही नहीं, अस्थि पंजर सटा हुआ है, पाँव में विमान फटा, मुंह में स्याही पड़ा, पाँव में विमान फटा। क्या देखते हैं? एक दीनहीन के हाथ में रोटी है। जैसे विष्णुदास उनके हाथ में रोटी देते हैं और कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, उसी समय वो दीनहीन भाग रहे। जैसे दीनहीन भागे ना, विष्णुदास का नजर चूल्हा के पास जाता है, वहां दौड़ करके गए, घी का कटोरा था, घी का कटोरा उठाते हैं और पीछे से दौड़ लगा करके कहते हैं देखियो रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। पीछे से दौड़ रहे हैं, वो दीनहीन वो भाग रहे, आगे बढ़े, उसी समय फिसल करके गिर गए। फिसल करके जैसे गिरते हैं तब तक विष्णुदास घी का कटोरा लेकर के पहुंचते हैं, तो क्या करते? उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं, उनको ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जैसे ठोस ठोस करके खिलाए, नीचे में देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ, कोई दूसरे नहीं थे, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णुदास को हृदय से लगा लिए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वह रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए। विष्णु लोक से भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए, विमान पर बैठाकर हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का पहला द्वार बनाए। कांचीस राजा चौर भी देख रहे थे मेरे राजमहल से, भगवान मेरे यहाँ नहीं आए, लेकिन विष्णुदास के यहाँ आए। बना मैं नहीं, बना तो विष्णुदास है। तो महापुरुष की वाणी है, जाति न पूछो साध की, पूछ ली जो ज्ञान, बहुत तक भौंदू बढ़ गए, राखे जीव अभिमान। उसी समय कांचीस राजा चौर बिलक बिलक करके रो रहे हैं और कहते बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो पहले से करते क्या थे? तो पता लगाए विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बातों को संत के हवाले किए हुए थे। मतलब गुरु युक्ति से मंत्र को जपते रहते थे, मानव जप मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते थे, श्रद्धा प्रेम से करते थे और उनको भगवान विष्णु दर्शन दिए। तब कांची नरेश राजा चौर दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के सत्संग भजन हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं, नाम का स्मरण हो रहा है, लेकिन हवन भी हो रहा है। हवन को बंद नहीं कर रहे हैं, नाम धून को बंद नहीं कर रहे हैं। जब भगवान उनको दर्शन नहीं दिए, भरी सभा में कहते हैं बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। उसी समय हवन कुंड के पास जाते हैं,
और नाम का सुमरण करते हुए कहते हैं मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, इसलिए हवन कुंड में छलांग लगाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे नाम का सुमरण करते हुए हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु हवन कुंड में प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए और विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए। ये भक्ति श्रद्धा प्रेम है। तो गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव की वाणी है श्रद्धा प्रेम से गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा काल, कभी काल में छेड़खानी नहीं करेंगे। वही भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही भजन देखा, मोटे संत अधिकर लेखा, आठम तथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा, नमः सर्व सब संसहीना, मम भरोसे हंसम देना, नमः एको जिनके हुई नारी को सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रेम भावनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ तिजोई, तो सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पान निस्सार स्वरूपा, कहीं कथा सकल विनोद की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तनि जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रसव ज्ञान, विश्वास कर दास तुलसी, राम पद अनु राग, जातहीन और जन्ममयी, मुकुट किन असनारी, महामंडवन सुख चासी। ऐसे प्रभु ने विसारे छोटे जाति के पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया आर्यमन, ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तो महामंद है, तो महामंद है। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए, अपने जीवन के मार्गों को सत्संग में हवाले कीजिए, सत्संगित और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग और लोग दोनों बनेगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बोलो परम पूज्यपाद बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या बजाता होता है? क्या बजाता है? 430 होते हैं।